मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास की कहानियां खूब प्रसिद्ध है। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां और किस्से सुनते आए हैं। अकबर बीरबल के मजेदार वार्तालाप, खट्टी मीठी नोकझोंक और घटनाओं को किस्से कहानियों से रूप में पिरोकर सालों साल सुनाया जाता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी अकबर बीरबल की कहानियां और किस्से विकसित होती रही है। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल यह साबित कर देते हैं कि दुनिया में देखने वालों से अधिक संख्या अंधों की है। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जाहम पनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं आपको किसी दिन इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम सबूत के साथ इस बात को साबित कर दोगे उस दिन मैं भी यह मान लूंगा। इसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाती है। इस तरह से करीब 2 दिन बीत जाते हैं। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास की कहानियां खूब प्रसिद्ध है। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां और किस्से सुनते आए हैं। अकबर बीरबल के मजेदार वार्तालाप, खट्टी मीठी नोकझोंक और घटनाओं को किस्से कहानियों से रूप में पिरोकर सालों साल सुनाया जाता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी अकबर बीरबल की कहानियां और किस्से विकसित होती रही है। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल यह साबित कर देते हैं कि दुनिया में देखने वालों से अधिक संख्या अंधों की है। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जाहम पनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं आपको किसी दिन इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम सबूत के साथ इस बात को साबित कर दोगे उस दिन मैं भी यह मान लूंगा। इसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाती है। इस तरह से करीब 2 दिन बीत जाते हैं और अकबर इस चर्चा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन इधर बीरबल अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरकीब ढूंढने में लगे रहते हैं और इसी तरह से करीब 4 दिन बीत जाते हैं। इस बीच बीरबल को एक तरकीब सूझती है और वो 2 मुनीम के साथ बाजार जाते हैं। इस तरकीब से बीरबल ने बनाई अंधे और देखने वालों की सूची। इसके बाद बीरबल कुछ सिपाहियों को एक चारपाई की चौखट और उसे बुनने के लिए रस्सी लाने को कहते हैं। इसके बाद बीरबल अपने दोनों मुनीमों से कहते हैं कि आप दोनों में एक मेरे दाएं और एक बाएं तरफ बैठ जाएं।
दाएं बैठ हुए मुनीम को वो आदेश देते हैं कि आप राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं मुनीम से कहते हैं कि आप देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मिलते ही दोनों मुनीम अपने काम पर लग जाते हैं और इधर बीरबल चारपाई बुनने का काम भी शुरू कर देते हैं। इस तरह से बीरबल को बीच बाजार में चारपाई बुनते हुए देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ में से एक आदमी बीरबल से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बीरबल सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि इस आदमी का नाम वो अंधे की सूची में लिख लें। इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बाजार में आने वाले सभी लोग बीरबल को देख अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उससे यही सवाल पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को भी इशारा देकर ऐसा सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की सूची में लिखवा देते हैं। इसके बाद एक आदमी आता है और बीरबल से पूछता है कि आप इतनी धूप में बीच बाजार में चारपाई क्यों बन रहे हैं? अब बीरबल बाएं ओर बैठे मुनीम को ऐसा सवाल पूछने वाले का नाम देखने वाले की सूची में लिखने का इशारा करते हैं। बीरबल के इस तरह के बाजार में चारपाई बुनने की खबर अकबर की। बीरबल, मैं अंधा नहीं हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। फिर तुम मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों लिखवा रहे हो? इसके बाद बीरबल कहते हैं कि जहांपनाह, अगर आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूँ तो फिर भी आपने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा सवाल तो केवल एक अंधा आदमी ही पूछ सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम कुछ भी कर सकते हो। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आ जाता है कि वे कुछ दिन पहले हुई चर्चा को सच साबित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इतने में अकबर मुस्कुराने लगते हैं और बीरबल से कहते हैं कि तो फिर बताओ कि देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? बीरबल कहते हैं, जहांपनाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है और मैंने जो सूची तैयार करवाई है उसमें भी यही बात सच साबित होती है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल, तुम अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अकबर बीरबल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हम भी ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछकर अंधे बन जाते हैं। मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाला व्यक्ति भले ही अंधा न हो, लेकिन वह अंधे के समान ही होता है, जिसका उत्तर उस व्यक्ति ने उन्हीं के भाषा में दिया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने उस व्यक्ति से उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया और कहा, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि आप मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, मैं बहुत बेहतर सेवा प्रदान करूंगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने बादशाह से कहा कि बादशाह, मेरा आपके दरबार में मौजूद सभी मंत्रियों से एक प्रश्न है। मैंने यहाँ मौजूद हर राज्य से आए लोगों से भिन्न भिन्न उनकी भाषा में बात करी। क्या यहाँ कोई मौजूद है जो मेरी मातृभाषा बता सके? यह प्रश्न सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसका उत्तर मालूम नहीं होता। इसका उपहास उड़ाते हुए वह व्यक्ति कहता है कि शायद उसने यह गलत सुन लिया कि बादशाह अकबर के राज्य में दिमागी लोग रहते हैं। यह बात सुनकर बादशाह अकबर का सर शर्म से नीचे झुक गया। अब उनकी आस मात्र बीरबल पर ही थी। बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर देने का वादा अगले दिन दरबार में देने को कहा। उस व्यक्ति को आराम करने के लिए कहा गया। रात को बीरबल ने एक काला कंबल अपने शरीर पर लपेटा और वहां पहुंच गए जहां वह व्यक्ति आराम कर रहा। काले रंग के कंबल के कारण वह व्यक्ति को बीरबल भूत लगा। वह व्यक्ति डर के कारण अपनी मातृभाषा उड़िया बोलने लगा।
उसी वक्त बीरबल ने इस कक्ष में उजाला कर दिया और अपने शरीर से काला कंबल हटाकर उस व्यक्ति से कहा, मूर्ख हो क्या, बिन पैर के सपने कभी सच होते हैं। यह बात सुनकर बुजुर्ग कहता है, बिल्कुल ठीक कहा महाराज आपने, बिन पैर के सपने कभी सच नहीं होते। यह बात बुजुर्ग अपनी मूछे को निकालते हुए कहते हैं। यह बुजुर्ग कोई अन्य नहीं बल्कि स्वयं बीरबल ही होते हैं। बिना छुए बनाओ लाइन। छोटी अकबर और बीरबल बगीचे में टहलने को निकले थे। तभी अकबर ने अपनी तलवार से मिट्टी पर एक लाइन बनाई। बीरबल के समक्ष यह लक्ष्य रखा गया कि मिट्टी में बनाई गई लाइन को बिना स्पर्श किए छोटी करनी है। बीरबल ने कुछ समय लिया और बादशाह से उनकी तलवार मांगी। बीरबल ने तलवार से अकबर की बनाई हुई लाइन के सामने एक बड़ी लाइन बना दी, जिसके कारण अकबर की बनाई हुई लाइन छोटी हो गई। एक बार बादशाह अकबर के भरे दरबार में एक मेहमान ने प्रवेश किया। यह मेहमान राज्य में अजनबी था। उसने बादशाह के हामी भरने के बाद उस व्यक्ति ने अपने अलग अलग भाषा में बोलने का हुनर दरबार में मौजूद सभी को दिखाकर हैरत में डाल दिया। अपने इस हुनर को दिखाने के लिए दरबार में भिन्न भिन्न राज्य से मौजूद व्यक्तियों ने अपनी मातृभाषा में एक रात, जब बादशाह अकबर रात में नींद की अवस्था में थे, उन्होंने सपने में एक सुंदर दृश्य को देखा, जिसे पाने की या जिसे हकीकत में देखने की इच्छा उनमें उत्पन्न हो गई। बादशाह अकबर ने अपनी नींद तोड़ी और आनन फानन में दरबार में सभी को उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने दरबार में अपने सपने में देखे दृश्य को हूबहू संक्षेप में बताया। उन्होंने सपने में एक विशाल महल को देखा था। वह महल अलग अलग रंगों के पत्थर से निर्मित हुआ था। उन पत्थरों के रंग की रोशनी इतनी अधिक थी कि महल में रोशनी करने के लिए दीपक और मशाल की कोई जरूरत नहीं थी। जब चाहो उस महल में उजाला हो जाएगा और जब चाहो तब अंधेरा। बादशाह अकबर अब वही सपने वाला महल को हकीकत में बनवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषित कर दिया को जो भी उनके सपने के महल को बनाएगा, उसे इनाम में 1,00,000 सोने की सिक्के उपहार स्वरूप भेंट किया जाएगा। इस बात का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने दरबार के कई धन को लूट लिया। तभी एक बुजुर्ग रोता हुआ दरबार पहुंचा और कहने लगा कि महाराजा, आपने मुझे लूट लिया। इस पर महाराज होकर पूछते हैं कि हमने कब ऐसे किया। इस पर बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने सपने में देखा किया। अपने सैनिकों के साथ मेरे घर पहुंचे और मेरी मेहनत की कमाई पर कब्जा कर लिया। अकबर इस बात पर कहते हैं कि उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबला, क्या कोई ऐसा शख्स है जो भिन्न भिन्न बोली बोलने में माहिर हो। यह सवाल सुनकर बीरबल ने हामी भर दी और कहा, जी महाराजा, मैं एक ऐसे ही शख्स को जानता हूँ। बादशाह अकबर ने यह सुनकर बेहद प्रसन्न हुए और उस शख्स से मिलने की इच्छा जताई। अगले दिन बीरबल एक शराबी को थोड़ी सी शराब पिलाकर दरबार में ले गए। बादशाह इसकी सजा न दे, इसीलिए वह दरबार में अकबर के सामने माफी मांगने लगा। बीरबल ने कहा, यह देखिए बादशाह, यह तोते की भाषा है। इसके बाद बीरबल ने उस शराबी को एक गिलास शराब और पिला दिया। अब शराबी सीना तानकर खड़ा हो गया और कहने लगा, होंगे आप इस राज्य के बादशाह, लेकिन मेरी ताकत को भी कम मत आकिए, मैं भी बादशाह हूँ। इस पर बीरबल कहते हैं, यह बोली शेर की है। इसके बाद बीरबल ने कुछ बोतल शराब शराबी को फिर पिला दिया। अब शराबी नीचे जमीन पर लेट गया और अजीब सी आवाज निकलने लगा। यह बोली गधे की है। इस बात को कहने के बाद अकबर बीरबल दोनों काफी हंसने लगे। बीरबल ने अकबर की इच्छा पूर्ण कर दी, ऐसे व्यक्ति से मिलवा दिया जो 3 भिन्न भिन्न बोली बोलता हो। एक रात जब बादशाह अकबर रात में नींद की अवस्था में थे, उन्होंने सपने में एक सुंदर दृश्य को देखा, जिसे पाने की या जिसे इन संत से मिलने के बाद हर व्यक्ति अपनी बुरी लत को त्याग देता है।
यह सुनते ही महाराज ने उस दरबारी से संत को दरबार में पेश होने का आदेश दिया। संत महल में आए। उनके बड़े बड़े केश एवं उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथ में एक चूने की डिबिया जिसे वे निरंतर खा रहे थे। संत को देख महाराज ने अपनी समस्या बताई और कहा, मेरे बेटे सलीम को कृपया समझाएं। यह सुनकर संत ने कहा कि उसे कुछ हफ्ते चाहिए, फिर वे इस समस्या को हल कर देंगे। कुछ हफ्ते बाद जब संत ने फिर से महल में प्रवेश किया, उन्होंने सलीम शहजादे से कुछ बातें की और सलीम मान गए और कभी न अंगूठा चूसने की कसम खा ली। परंतु इस पर महाराज क्रोधित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस समस्या का हल संत उस दिन भी कर सकते थे जिस वक्त वे पहली बार पहुंचे थे। संत ने समय की बर्बादी करी है। संत को सजा देने का निर्णय किया गया। इस निर्णय में सब अकबर बादशाह से सहमत थे, परंतु बीरबल ने रोकते हुए कहा कि इसमें संत गलत नहीं बल्कि संत तो महान है। उन्होंने कहा, जब संत पहली बार समस्या जानने के लिए पधारे थे तब उनको भी गलत लत थी चुना खाने की। उन्होंने पहले अपनी आदत को सुधारा, फिर यहाँ इस समस्या का निवारण करने के लिए आए। एक दिवस दरबार का कार्य पूर्ण होने के बाद अकबर और बीरबल आराम फरमाने बगीचे में टहलने निकल पड़े। तभी अचानक अकबर बादशाह के दिमाग में एक सवाल हिलोरे मारने लगा। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में मायूस अवस्था में बैठे थे। बीरबल भी उनकी यह अवस्था देखकर चिंतित थे। बादशाह अकबर किसी सोच में थे जो किसी दरबारियों को उनकी इस गहरे सोच में डूबने का कारण बिल्कुल भी मालूम न था। बादशाह की चिंतित मुद्रा और उस व्यवस्था में आने का कारण जानने के लिए एक दरबारी ने पूछा, बादशाह, आप काफी समय से चिंतित मुद्रा में बैठे हैं, क्या हुआ? दरबार में साझा कीजिए। इस पर बादशाह अपना निजी मामला कहकर टाल देते हैं। बादशाह अगले दिन भी चिंतित ही बैठे होते हैं, परंतु इस बार कोई दरबारी बादशाह अकबर से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। लेकिन बीरबल उनसे इस हालात के बारे में पूछ ही लेते हैं। वह पूछते हैं, महाराजा, आप इतने परेशान मुद्रा में क्यों हैं? इस पर राजा कहते हैं कि मेरे परेशान होने का कारण मेरा वंश सलीम है। शहजादे सलीम को अंगूठा चूसने की बेहद बुरी लत लग गई है। सलीम अधिकांश समय अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। जब उन्हें समझाते हैं तो भी वे हमारी बात का पालन नहीं करते। काफी जिद्दी बच्चे हैं। इस पर एक दरबारी ने सुझाव के रूप में एक संत के बारे में बताया और कहा कि यह संत बाबा काफी प्रसिद्ध हैं, इनके पास हर समस्या का हल है। इन संत से मिलने के बाद हर व्यक्ति अपनी बुरी लत को त्याग देता है। यह सुनते ही महाराज ने उस दरबारी से संत को दरबार